बाद बच्चों कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों कल हम कर रहे थे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण का पहला पाठ जो कि शिशु गीत है वो हमने कर लिया था। तो बच्चों आप सभी अपनी हिंदी व्याकरण दीपिका खोलिए और उसका पाठ 1 खोलिए। पहले हम दोहराएंगे जो भी हमने किया था, उसके बाद फिर हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। तो पहला पाठ है शिशु गीत। बच्चों शिशु गीत में हमने कल 2 गीत गाए थे। एक था तितली। चलिए पहले तितली पढ़ते हैं। तो तितली में हमें तितली के बारे में बताया गया है कि तितली कितनी प्यारी होती है और तितली को रानी बताया गया है। तितली रंग बिरंगी होती है और जैसा कि हम जानते हैं वो एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती रहती है। तो यहाँ पे है प्यारी प्यारी तितली रानी, रंग बिरंगी तितली रानी, फूलों पर मंडराती हो, सबके मन को भाती हो। मंडराना मतलब बच्चों उसके आसपास घूमना, एक फूल से दूसरे फूल पर घूमना, इसे कहते हैं मंडराना। तो क्यों मंडराती है? क्योंकि तितली का भोजन ही होता है फूलों का रस। वह रस चूसती है तितली फूलों का और उसी से वही उसका भोजन होता है, इसलिए वो फूलों के से आकर्षित होती है और उसके आसपास मंडराती रहती है। तो बहुत ही सुंदर कविता है या गीत है। इसे आप याद करिएगा और अपने घर में भी सुनाइएगा और कक्षा में भी आपको जब भी मौका मिले आप इसे सुनाइएगा। प्यारी प्यारी तितली रानी, रंग बिरंगी तितली रानी, फूलों पर मंडराती हो, सबके मन को भाती हो। और इसके अलावा हमने एक और गीत पढ़ा था जो चिड़िया के बारे में है। चिड़िया बच्चों जैसा कि आप जानते हो चिड़िया भी रंग बिरंगी होती है और अलग अलग तरह की होती है। यह पेड़ों पर रहती है और पेड़ों पर ही अपना घोंसला यानी कि अपना घर भी बनाती है जिसमें वह अपने अंडे देती है और फिर अंडों को सेती है। जब तक अंडे बड़े नहीं हो जाते, मतलब जब तक बच्चे चूजे उसके उड़ना नहीं सीख जाते, तब तक उसी घोंसले में रहती है, फिर उसके बाद उड़ जाती है। तो बच्चों चलिए चिड़िया गीत गाएं। रंग बिरंगी चिड़िया हूँ मैं, पेड़ों पर मैं रहती हूँ, फुदक फुदक कर डाल डाल पर मीठा गीत सुनाती हूँ। तो बच्चों यहाँ पे भी चिड़िया अपने बारे में बता रही है कि मैं कहाँ रहती हूँ, मैं पेड़ों पर रहती हूँ और मैं एक डाल से दूसरी डाल पर फुदकती रहती हूँ। और कैसी होती हूँ? रंग बिरंगी होती हूँ और मीठे मीठे गीत सुनाती हूँ। तो दोनों गीत बच्चों बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छे हैं। दोनों को आप याद करेंगे और आप उन्हें जहाँ भी मौका मिलेगा आप इसे सुनाएंगे। उसके बाद बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ 2। पाठ 2 में हमें कुछ खास करने को नहीं है, सिर्फ हमें कुछ करने को मतलब चित्र जो बिंदुओं द्वारा चित्र दिए गए हैं आपके सामने यहाँ पर पाठ 2 में बिंदु मिलाकर चित्र पूरे करो और रंग भरो। तो हमारे पाठ 2 में हम कुछ चित्र बनाए गए हैं। कैसे बनाए गए हैं? वो भी चित्र पूरे नहीं है, ये बिंदुओं द्वारा दिखाए गए हैं। आप पहले बिंदुओं को जोड़ करके चित्र को पूरा करेंगे और उसके बाद उसमें रंग भरेंगे। तो पहला चित्र आपका है, किसका है? आप सभी के पास पुस्तक है, क्या बताएंगे कौन सा चित्र है? तो पहला चित्र है आम का। पहला चित्र आपके पास है आम का। यह पाठ 2, ठीक है। पाठ 2 में हमारे पास है कुछ करने को। यहाँ पे आप बिंदुओं को जोड़कर आप बिंदु मिलाकर पहले तो चित्र को पूरा करेंगे। चित्र पूरे करो, चित्र को पूरा करेंगे और उसमें रंग भरेंगे। उसमें रंग तो पहला चित्र आपके पास क्या है? पहला चित्र आपके पास है, पहला चित्र आपके पास जो है वो है आम, वो है आम। तो इस चित्र को आप पूरा करेंगे, इसमें रंग भरेंगे। तो दूसरा चित्र आपके पास है छाता, इसको भी आप पूरा करेंगे और इसमें रंग भरेंगे। फिर उसके बाद आपके पास है पेड़,
तो आप करेंगे। और उसके बाद आज हम पढ़ेंगे पाठ 3। आज हम कौन सा पाठ पढ़ने जाते हैं? पाठ 3। पाठ आज हम पढ़ेंगे पाठ 3, व्याकरण का पाठ 3। तो बच्चों, आप जब कहीं जाते हो और किसी से मिलते हो तो आप क्या करते हो? सबसे पहले आप उसका नाम पूछते हो। क्या पूछते हो? आप उससे नाम पूछते हो कि आपका नाम क्या है। फिर सामने वाला अपना नाम बताता है कि मेरा नाम, जो भी उसका नाम है वो नाम बताता है। और इसी तरह बातें चलती हैं। एक बोलता है, दूसरा सुनता है। ठीक है, एक बोलता है, दूसरा सुनता है, मतलब सुनना, सुनना और बोलना, बोलना। अब मामा जी पत्र लिख रहे हैं, लिखना, लिखना। दादाजी रोज अखबार पढ़ते हैं, पढ़ना। सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, यह सब कहाँ होता है? यह सब भाषा में होता है। सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना किसमें होता है? भाषा में होता है। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाषा। भाषा क्या होती है? बच्चों, भाषा वह जरिया होता है जिससे हम एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे की बात को आपस में बोलते, सुनते, समझते हैं। ठीक है, अगर भाषा नहीं होती तो हम किस तरह से बात करते हैं? अगर हमें कोई भाषा नहीं आती या कोई भाषा नहीं होती तो आप एक दूसरे के बारे में कैसे जानेंगे? इशारे से आप नाम जान लेते हैं। बच्चों, इतना आसान नहीं होता इशारों से बात करना। इसीलिए हम पढ़ते हैं भाषा। भाषा वह जरिया है जिसमें हम बोलते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं और पढ़ते हैं। और पढ़ करके इन सब काम को करके हम क्या करते हैं? हम भाषा सीखते हैं। तो आज के हमारे पाठ का नाम है भाषा। हमारे पाठ का नाम है भाषा। तो आप सभी अपने पाठ्य पुस्तक व्याकरण दीपिका का आप खोलेंगे पृष्ठ 7। बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा क्या नाम है? दूसरा बोलेगा मेरा नाम नमन है। एक आदमी है जो पूछता है तुम्हारा क्या नाम है। एक लड़का है जो बोलता है मेरा नाम नमन है। तो पहला जो है आदमी वो बोल रहा है और जो दूसरा बच्चा है वो सुन रहा है। और सुनने के बाद फिर वो अपना नाम बताता है। तो यहाँ दो काम हो रहे हैं। यहाँ कौन से काम हो रहे हैं? दो काम, एक सुनने का और दूसरा बोलने का। इसे हम कहते हैं भाषा। ठीक है, फिर हेलो राधा, मैं रानी बोल रही हूँ। जब आप फोन पे बात करते हो तो जो फोन कर रहा है वो आपसे बोलता है हेलो राधा, मैं रानी बोल रही हूँ। तो ये क्या बोल रहे हैं? ये बोलने का काम कर रहे हैं। और जिसको उसने फोन किया है वो बोल रही हेलो रानी तुम कैसी हो, हेलो रानी तुम कैसी हो। तो एक बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है। तो यहाँ दो काम हो रहे हैं। क्या काम हो रहा है? एक बोलने का काम हो रहा है, दूसरा सुनने का काम हो रहा है। यह बोलने का काम, सुनने का काम किसमें होता है? भाषा में होता है। फिर उसके बाद अब समझो, हम भाषा में बोलते और सुनते हैं। हम भाषा में क्या करते हैं? बोलते और सुनते हैं। भाषा में अगर हम बोलेंगे तभी सामने वाला हमारी बात को समझेगा और उसकी बात हम सुनेंगे तभी हमें सामने वाले की बात समझ में आएगी। तो यहाँ दो काम होता है, एक होता है सुनने का, दूसरा होता है बोलने का। तो इसे हम भाषा कहते हैं। चलिए देखते हैं और क्या होता है। मदन, मैं मामा को पत्र लिख रहा हूँ। मदन, मैं मामा को पत्र लिख रहा हूँ। इसमें क्या हो रहा है? इसमें लिखने का काम हो रहा है। तो सुनना, बोलना और लिखना। लिखना भी क्या हो गया? भाषा। भाषा है तभी तो हम लिख रहे हैं। जो भी हम लिख रहे हैं वो क्या है? भाषा।
उसके बाद हम दादाजी रोज अखबार पढ़ते हैं। दादाजी रोज अखबार पढ़ते हैं। पढ़ना क्या हुआ? पढ़ना यहाँ हो गया, ये भी एक भाषा है, ये भी एक भाषा का हिस्सा है। मतलब जब भी हम बोलते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो ये क्या काम हो रहा है? भाषा या भाषा का काम हो रहा है। तो यहाँ पे भाषा की परिभाषा क्या हो गई? हम भाषा में बोलने, सुनने, लिखने और पढ़ने का काम करते हैं। हम भाषा में कौन सा काम करते हैं? हम भाषा में बोलने, सुनने, लिखने और पढ़ने का काम करते हैं। भाषा मतलब बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। कोई भी भाषा का मतलब हम अंग्रेजी में जिसे लैंग्वेज कहते हैं, अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं? लैंग्वेज। तो भाषा का मतलब है बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। हम किसी को से कुछ बोलेंगे तभी वो सुनेगा, और हम उसे सुनेंगे तभी हम उसके बात का जवाब देंगे। हम लिखेंगे तो ही आप पढ़ोगे, ठीक है? तो सब इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से जुड़े हैं। और जब ये चारों चीज़ें होती हैं तो बनती है भाषा, ठीक है? ये चारों चीज़ें एक साथ होती है तो क्या बनता है? भाषा बनता है। तो बच्चों, इस पाठ में हमने पढ़ा कि भाषा क्या है। किसी भी चीज़ को बोल करके, सुन करके, लिख करके या पढ़ करके समझना एक भाषा कहलाती है। तो इस पाठ में हमने भाषा के बारे में पढ़ा। और उसके बाद भाषा हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम हिंदी भाषा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हिंदी भाषा कैसे बनी? हिंदी वर्णमाला जिसको हम कहते हैं बच्चों, ये हुआ भाषा यानी लैंग्वेज। अगर मैं कुछ बोलूँगी तभी आप मुझे समझोगे और आप सुनोगे। अगर मैं आपसे कुछ बोलूँगी तो आपको मेरी बात पता चलेगी और आप उसको सुन करके समझ गए। मैंने बोला, आपने सुना, तो आपने भाषा समझी, ठीक है? और लिखा, उसको पढ़ करके समझा, ठीक है? तो ये चार चीज़ों को मिला करके हम भाषा बनाते हैं। और यहाँ पे हम हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं। तो बच्चों, हिंदी भाषा में दो चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये हुआ भाषा में हमारे पास वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला कैसे बना है? हिंदी वर्णमाला दो चीज़ों से बना है। एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। यहाँ पे स्वर है और व्यंजन। इन दोनों को मिलाकर के क्या बनता है? हिंदी वर्णमाला बनती है। स्वर का मतलब क्या हुआ? जो हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉवेल्स। स्वर का मतलब होता है वॉवेल्स। वॉवेल हिंदी में, इंग्लिश में आप वॉवेल में A-I-O-U, ठीक है? ये हो गया वॉवेल। और यहाँ पे व्यंजन का मतलब होता है कॉन्सोनेंट्स। इंग्लिश में हम व्यंजन को कॉन्सोनेंट बोलते हैं। अब इन दोनों स्वर और व्यंजन को मिलाकर के हमारा बना वर्णमाला। वर्णमाला का मतलब हुआ ये अल्फाबेट्स। वर्णमाला क्या है? अल्फाबेट्स, जिसको हम इंग्लिश में अल्फाबेट्स कहते हैं। ये हुआ अल्फाबेट्स। वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला, इंग्लिश में जिसे हम अल्फाबेट कहते हैं। ये है स्वर, जिसे वॉवेल बोलते हैं, और ये है व्यंजन, जिसे हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। जिसे हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। ये कॉन्सोनेंट्स होता है, ठीक है? तो ये स्वर हो गया वॉवेल, व्यंजन हो गया कॉन्सोनेंट्स, वर्णमाला अल्फाबेट्स। इंग्लिश का अल्फाबेट A से Z तक अल्फाबेट हो गया। अल्फाबेट दो चीज़ों में डिवाइडेड है। एक है आपका वॉवेल, दूसरा है कॉन्सोनेंट। वॉवेल में A-E-I-O-U आ गया,
बाकी उसके अलावा जो लेटर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट में है उसे हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो वैसे ही हिंदी में है वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला जिसे हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कहते हैं। इसमें दो चीज़ें, एक स्वर है जो अ से अह तक होता है। स्वर कहाँ से कहाँ तक होता है? अ से अह तक होता है। और जो व्यंजन होता है वो होता है क से श्र, क से श्र। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं भाषा। ये कौन सी भाषा हो गई? एक तो अगर हम वर्णमाला की बात करें तो हिंदी भाषा हो गई, और अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो इंग्लिश भाषा हो गई। यहाँ पे हम एक साथ दो भाषाएं देखते हैं। अगर हम अल्फ़ाबेट की बात करते हैं तो ये इंग्लिश भाषा हो गई, अंग्रेजी भाषा हो गई, जिसे हम वोवेल और कॉन्सोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो वर्णमाला, स्वर और व्यंजन होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने भाषा के बारे में क्या पढ़ा? भाषा वो जरिया है जिससे हम एक दूसरे की बात को बोलते या समझते हैं, चाहे वो हम सुन करके समझें, चाहे वो हम पढ़ करके समझें, लिख करके दूसरों को समझाएं, या फिर बोल करके दूसरों को समझाएं। तो ये सारे काम जहाँ होता है उसे हम भाषा कहते हैं। अब भाषा, जब हम हिंदी भाषा की बात करते हैं तो हमारे पास है वर्णमाला। वर्णमाला में बहुत सारे अक्षर आते हैं जो हिंदी भाषा को पढ़ने और समझने के लिए हम पढ़ते हैं। और उसके बाद यह जो वर्णमाला है वो दो भाग में बटी हुई है। एक को हम स्वर कहते हैं जो होता है अ से अह तक, और दूसरा व्यंजन होता है जो कि हम अपना यह कक्षा शुरू करने से पहले भी हम स्वर और व्यंजन एक बार पढ़ चुके हैं। बच्चों, हम इसे सिर्फ दोहरा रहे हैं। आप पहले से हम आपको समझा चुके हैं, बता चुके हैं कि हिंदी वर्णमाला में दो तरह के वर्ण होते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर का मतलब होता है जिसे हम अंग्रेजी में वोवेल्स कहते हैं, जिसमें ध्वनियाँ होती हैं, और दूसरा होता है आपका व्यंजन, जिसमें कि अंग्रेजी में हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, जिसमें कि व्यंजन आता है। इन व्यंजन, ये जो शब्द होते हैं उसमें मात्राएं लगाकर हम शब्द बनाते हैं या बिना मात्रा के शब्द बनाते हैं। तो चलिए पहले हम स्वर के बारे में पढ़ते हैं। तो स्वर में क्या आ जाएगा? स्वर में आ जाएगा आपका अ से स्वर आ गया आपका यहाँ पे स्वर, स्वर ये हो गया आपका पाठ, चार। पाठ 4 में हम पढ़ेंगे वर्णमाला, वर्णमाला, वर्णमाला। इसमें हम पढ़ेंगे स्वर। आज हम पढ़ेंगे स्वर। स्वर हम पहले से पढ़ चुके हैं बच्चों, स्वर हम पहले से पढ़ चुके हैं। हम इंग्लिश में बोलते हैं इसको वोवेल्स। ठीक है, वोवेल्स होते हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे अ, आ, ई, बड़ी ई हो गया, ऊ, बड़ा ऊ, फिर हो गया री, फिर है ए, फिर है ए, फिर हो गया ओ, फिर है औ, फिर है अंग, ये है हमारा स्वर, वोवेल्स। ठीक है, अब इसमें बच्चों ये है हमारा स्वर। लेकिन जब हम इसको स्वर पढ़ते हैं तो सिर्फ यही करता है अ, आ, ई, ऊ, वी, ए, ओ, औ। जब हम स्वर पढ़ते हैं बच्चों तो हम इसको सिर्फ 11 स्वर पढ़ते हैं। जो हमारे स्वर हैं, वोवेल्स जिसको हम कहते हैं, वो सिर्फ 11 है। अंग इसमें नहीं आता, अंग और अ इसमें नहीं आता। तो ये हमारे हैं वोवेल्स। तो हिंदी हमारी भाषा है, इसमें कई वर्ण होते हैं। ये क्या है? यह है वर्ण, यह सब है वर्ण, और यह
स्वर वर्ण है जिसे हम स्वर कहते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, बस यहाँ अंग इसमें नहीं आता। तो ये हमारे स्वर कितने हुए? 11। हमारे पास 11 स्वर है जिसको हम वॉवेल्स, इंग्लिश में हम उसे या अंग्रेजी में हम उसे वॉवेल्स कहते हैं। तो बच्चों वर्णमाला, वर्णमाला के 2 भाग होते हैं। एक होता है स्वर जिसे हम कहते हैं वॉवेल्स, जिसे हम अंग्रेजी में वॉवेल्स भी कहते हैं। इसका सिर्फ हम स्वर इस्तेमाल करते हैं, ऐसे मात्राएं बनती हैं, ठीक है। और इस स्वर को हम, ये जो स्वर होते हैं ये हमारे पास वॉवेल्स भी इसको कहते हैं, और हमारे पास 11 स्वर होते हैं और इनको मिला करके हम बनाते हैं हिंदी वर्णमाला। इसके अलावा हमारे पास होता है व्यंजन। तो पहले स्वर पढ़ लें, क्योंकि स्वर हमने जब हम अपनी पाठ्य पुस्तक हमने शुरू किया था उससे पहले भी हमने स्वर और व्यंजन दोनों पढ़ा था। बच्चों यह सिर्फ हम दोहरा रहे हैं। तो ये है हमारा वर्ण जिसे हम स्वर कहते हैं, जिसे हम स्वर कहते हैं। अंग्रेजी में हम इसे वॉवेल कहते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये हमारे कितने स्वर हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यह कहलाता है स्वर। हमारे पास है 11 स्वर। अब इन स्वरों से को हम इस्तेमाल करके हिंदी भाषा बनाते हैं। तो बच्चों अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये हो गया आपका स्वर, इसे हम कहते हैं स्वर। और हिंदी वर्णमाला में दूसरा भाग है, यह है व्यंजन। चलिए व्यंजन को भी देख लेते हैं एक बार। दूसरा भाग है व्यंजन। व्यंजन वर्णमाला का यह है व्यंजन। व्यंजन में हमारे पास है तो हम कॉन्सोनेंट्स भी कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया कॉन्सोनेंट्स। अब हमारे पास है इसमें क, ख, ग, घ, अंग, फिर हो गया च, छ, ज, झ, इया, फिर हो गया ट, ठ, द, ढ, अड़। उसके बाद हमारे पास हो गया त, थ, के बाद द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, प, फ, ब, फ, म, य, र, ल, व, श, स, थ। ये है हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। तो हमारे पास कितने व्यंजन हैं? यहाँ पे व्यंजन है हमारे पास 33 व्यंजन। ये हो गए हमारे व्यंजन, वर्णमाला के कॉन्सोनेंट, इसे हम व्यंजन कहते हैं। और जो चंद्रबिंदु, जैसे कि हमने अंग बोला, अंग और अह, ये खास ध्वनियाँ वो वॉवेल्स में नहीं आते, वह व्यंजन में नहीं आते, बल्कि उसे हम कुछ
बच्चों ये हो गया हमारा कॉन्सोनेंट्स या व्यंजन। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श। तो श, स, ख ये हो गए हमारे व्यंजन। बच्चों ये हमारे 33 या 33 व्यंजन और 11 स्वर थे और 33 व्यंजन है। इनको मिला के बनता है हिंदी वर्णमाला। हमने स्वर भी पढ़ा, व्यंजन भी पढ़ा। ये सब क्या है? भाषा के भाग हैं। जैसे कि हमने भाषा के बारे में पढ़ा। भाषा क्या है? भाषा वह जरिया है जिससे हम एक दूसरे की बात को बोलते या सुनते हैं, बोल सुनकर, लिखकर, पढ़कर समझते हैं। तो भाषा एक जरिया है जिससे हम एक दूसरे की बात को सुनते और समझते हैं। तो बच्चों हमें भाषा जानने के लिए या सामने वाले की बात को जानने के लिए 4 तरीके हैं। जैसे कि हम बोल करके समझ सकते हैं, हम सुन करके समझ सकते हैं, लिख करके समझ सकते हैं और पढ़ करके समझ सकते हैं। तो अगर हमको बोलना नहीं आता, अगर हमको सुनना नहीं आता तो लिख करके और पढ़ करके भी हम चीज़ों को जान सकते हैं। तो ये 4 काम है जिससे हम भाषा को जानते हैं। अब भाषा कोई भी भाषा में 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है जैसे कि हम यहाँ पे 2 भाषाएं पढ़ते हैं मुख्यतः, अंग्रेजी और हिंदी। तो इन दोनों में हमारे पास हिंदी की भाषा को हम वर्णमाला कहते हैं, और उसी को अंग्रेजी में हम कहते हैं अल्फाबेट्स। अब वर्णमाला 2 भाग में विभाजित है। एक को हम कहते हैं व्यंजन और दूसरा हो जाता है स्वर। तो स्वर जो होता है 11 होता है और उसमें 2 अंग और अ 2 विशेष ध्वनियाँ होती हैं, वह स्वर में नहीं आती। तो हम उसे विशेष ध्वनियाँ कहते हैं। अंग बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है और जो अह होता है उसको 2 बिंदी लगा करके हम दर्शाते हैं। और उसके बाद हमारे पास है व्यंजन। व्यंजन भी हमारे पास 33 वर्ण है। ठीक है, हमारे पास व्यंजन में कितने वर्ण हैं? 33 वर्ण हैं। इनको मिला करके इनको हम कॉन्सोनेंट्स भी कह सकते हैं। इंग्लिश में या अंग्रेजी में इसे कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो बच्चों ये है भाषा। यह कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा। तो जैसा कि मैंने बताया इसी तरह बनती है भाषा। और उसके बाद स्वर। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं, व्यंजन 33 हैं और 33 व्यंजन होते हैं। वर्णमाला स्वर व्यंजन को मिला करके वर्णमाला बनता है। तो यहाँ पे एक बार रिपीट करते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। ये हो गया हमारे व्यंजन। तो बच्चों इनको मिलाकर के बनता है वर्णमाला। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। अब यहाँ पर अनुस्वार, इसे हम कहते हैं अनुस्वार, मतलब होता है चंद्र बिंदु। और जैसे कि बना संसार, संसार। फिर दूसरा हमारे पास है विसर्ग, विसर्ग, विसर्ग। यह है हमारे पास इस तरह से बना। यह बनता है ता, तह। ये है अंग, ये है अह। ये विशेष ध्वनियाँ हमारे, हमने अभी इन दोनों चीज़ों को, अंग और अह को स्वर में नहीं मिलाया था। वहाँ पे सिर्फ हमने 11 स्वर के पढ़े थे। कहाँ तक? और अ, आ, ई, उ, ऊ, ए, री, ए, ओ, अंग, अह। अंग और अह हमने नहीं पढ़ा था, सिर्फ 11 स्वर पढ़े थे। यह है अंग, यह है अह। अंग का मतलब अनुस्वार, यानी शब्द बना बिंदी लगा के संसार। यह है विसर्ग। इस 2 बिंदी को हम विसर्ग कहते हैं। प्रातः, ये दोनों विसर्ग लगा करके हमने शब्द बनाया प्रातः। फिर उसके बाद इन दोनों को हम विशेष ध्वनि में शामिल करते हैं। उसके अलावा बच्चों हमारे पास है 11
स्वर और हमारे पास है 33 व्यंजन। इनको मिलाकर के बनता है वर्णमाला। इनको मिलाकर बनता है 11 स्वर 33 व्यंजन मिलाकर बनता है हिंदी का वर्णमाला। तो बच्चों, यह था हमारा आज का हिंदी का पाठ। इसी के साथ हम हिंदी का पाठ समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर आगे का पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।